कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई कल असेंबली में रियासत का सालाना बजट पेश करेंगे। वजीर खजाना की हैसियत से बसवराज बोम्मई को पहली मर्तबा बजट पेश करने का एजाज हासिल होगा। पिछले 2 बजटों पर कोरोना वबा और लॉकडाउन का असर नुमाया तौर पर दिखने को मिला। इस बार का बजट कहां तक आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। रियासत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत के लिए इक़्तिदार का 1 साल बाकी है। देखना ये होगा कि कल पेश होने वाले बजट में वजीर आला बसवराज बोम्मई क्या नया वादा और नए ऐलानात करते हैं। उधर कर्नाटक में गांवकुशी पर पाबंदी का कानून रियासती हुकूमत के लिए जहमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, कर्नाटक फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवकुशी पर पाबंदी के कानून से रियासत के खजाने पर आइंदा 4 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपयों का बोझ पड़ेगा। कर्नाटक की कुरैश बिरादरी ने हुकूमत से अपील की है कि वो गांवकुशी पर पाबंदी के कानून पर नजरसानी करे। इस कानून के सबब मुश्किलात का सामना कर रही कुरैश बिरादरी के लिए आने वाले बजट में खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। 2020 में आप गौशाला की बात करते हैं, 31 जिलों में गौशाला कायम करना पड़ता है कर्नाटक के 30-31 जिलों में, जिसमें करोड़ टुगेदर का फंड होना पड़ता है। ये तो हर 200 जानवर के लिए एक गौशाला, जैसा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट आज के एक रिपोर्ट में बताया गया है। तो इससे क्या होता है, एक तरह का बोझ पड़ता है कर्नाटक के बजट पर। सुप्रीम कोर्ट के आदर्श के मुताबिक हमको हर जिले में कर्नाटक के एक सलाड हाउस बना के दो। अगर सलाडर तुम नहीं बना सकते गवर्नमेंट, तो जमीन हमें दे, परमिशन दो, हम हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कमेटी वाले, हम कैसा भी करके। 2020 से लेकर अब तक हमारी बिरादरी जो है ना बहुत परेशानी में चल रही है, बहुत हालात से दो चार हो जा रही है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे गरीब तबके को जो ना गौर करे और हमारे हक में जो है ना बेहतर फैसला देके कुछ कारोबार का जरिया लगा दे, तो हम गवर्नमेंट के इसमें